आपने देखा यहाँ के आंदोलन में कितनी घटिया भाषा का, कि कुछ लोगों ने कितनी घटिया भाषा का परिचय दिया। अभी बदत है भाई। लेकिन यह भद्र भाषा जनजी को सिखाई किसने? मोदी साहब ने सिखाई। मोदी साहब ने क्या क्या शब्द दूसरे विपक्षी पार्टियों के लिए बोले तब नहीं सोचे थे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वो कंगना रनावत क्या बकवास कर रही थी तब नहीं सोचा। तमाम बीजेपी के लीडर्स क्या क्या बोल के चले गए उन बच्चों के लिए। नवीन नितिन ने और धर्मेंद्र प्रधान ने और किस किस ने क्या बोला वो सब भूल गया। जी जी अब आया ना लाइन पे। रांची के छात्रों ने कोई गाली गलौज करने वाली भाषा वाला वीडियो भी नहीं डाला। वहाँ पे रीलबाज लोग भी नहीं गए। अच्छा 22 दिन तक यहाँ पर बच्चे जो हैं पूरी तरह से बैठे रहे, कोई मिलने नहीं गया। जब सड़कों पर पूरा पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आपस में पूरा क्लैश हुआ और पूरे विश्व में हमारी बदनामी हुई, तो आपके वो 2 मंत्री साहब थे, मंत्री महोदय, वो निकले। शर्म की बात। 22 सुसाइड हुए बच्चों के। बीजेपी का कोई चिड़िया का बच्चा भी किसी से मिलने गया? 22 बच्चों का सुसाइड हुआ, इनका एक नेता छोड़िए कार्यकर्ता किसी के घर नहीं गया। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे गाली अनिवार्य हो गई, और गाली जब आप अपने परिवार वालों के साथ देखते हैं, उनको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के एलओपी को भी हम गाली दे देंगे तो कोई फर्क ही नहीं, उन्हें पता लगे। और परिवार के लोग भी साथ ही बैठ के देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है दिस इज ऑल कूल। बाप अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ सुन रहा है और माँ बेटे के साथ सुन रही है। अब गर्दा उड़ेगा भैया। जो प्रोपेगेंडा मूवीज बीजेपी ने बनाई, और उनके अंदर मैं धुरंधर की बात कर रहा हूँ मूवी की, शायद कई हजार गालियां होंगी। सुना मोदी जी उसको भी प्रमोट कर रहे थे। हाँ भाई चढ़ा दे झाड़ पे। दुर्भाग्य ये है कि संसद के अंदर खड़े होकर इनके सांसद किस भाषा का उपयोग कर रहे थे, बड़वे और पता नहीं क्या क्या कटवे और क्या क्या शब्द बोला था, एक शब्द नहीं निकला मोदी जी के मुंह से। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भाषा का स्तर भी बीजेपी के लोगों ने सबसे ज्यादा गिराया है, उससे पहले नहीं गिरा था कभी भी। अगर आप भाषा के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री को अभद्र भाषा बोलनी बंद करनी पड़ेगी। जब भी कभी इस देश में राम के खिलाफ बात या किसी भी ऐसे महान कैरेक्टर के खिलाफ बात हुई, कांग्रेस पार्टी ने क्या उसका प्रतिकार किया? क्या सनातन धर्म को जब गाली पड़ी तो क्या राहुल गांधी ने सामने आकर कहा कि ये गलत है? अभी पता चलेगा कि हनुमान जी को प्रतीक बना के अपनी गाड़ी के आगे नचाया था, तब सनातन का अपमान नहीं हुआ था। पतंग उड़ा रहे थे मोदी जी, तब अपमान नहीं हुआ था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अरे चंदा चोर और डकैत भी अब सनातन की बात करेंगे। शंकराचार्य की पालकी फेंक दी उठा के, पॉक्सो लगा दिया उनके ऊपर। ये चंदा चोर और चंदे के डकैत, जमीन के डकैत जिन्होंने राम मंदिर में डकैती डाली, वो भी सनातन की बात करेंगे अब। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। एक जेनजी सवाल पूछा इंस्टाग्राम पे कि ये शीश महल बनाने के पीछे लॉजिक क्या है कि भाजपा ने जो गोदी मीडिया को यूज करके। बहुत बढ़िया, आपको मैं लॉजिक बताने की बात कर रहा था, आप गोदी मीडिया पे आ गए। जली ना, तेरी भी जली ना। सवाल थोड़ा कठिन होता है तो आपको गोदी याद आ जाती है। आपको चाहिए आपकी गोदी में बैठा हुआ मीडिया, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा। हमने तो भाजपा से भी कठिन सवाल पूछा। चुप कर बे कुत्ते। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, ये गोदी मीडिया के चक्कर में मत पड़िए। क्या लॉजिक था शीश महल बनाने का? एक्सप्लेन द लॉजिक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गोदी मीडिया ने उस घर को शीश महल का दर्जा दिया। वो एक मुख्यमंत्री का घर था, मुख्यमंत्री का घर, अरविंद केजरीवाल का घर नहीं है। जो आज जो मुख्यमंत्री होगा वहां बैठेगा। जैसे माने प्रधानमंत्री जी ने 20,000 करोड़ रुपए का बनाया सेंट्रल विस्तार, कौन बैठेगा वहां? प्रधानमंत्री बैठेगा। ठीक है। दलाल दलाल। ये तो लेने के देने पड़ गए।